ओम शांति। आज 7/1/2025 7 जनवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुम अपने को संगम युग का ब्राह्मण समझो तो बाबा कहते हैं तब सतयुगी की निशानियां देखने में आएंगी और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बाबा के इस ज्ञान के, बाबा के संदेश के शौकीन है, बाबा कहते हैं उन बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी किसी का पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। ऐसे बाबा के बच्चे एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं है। बाबा ने कहा कौन सा राज तुम समझते हो? तो उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। इस पुरानी दुनिया को, जब बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया में सतयुग की दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। तो इसमें सबसे सिवाय शिव बाबा की कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। एकांत में बाबा के इस ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रहकर माया पर, विकारों पर जीत प्राप्त करके कर्मातीत अवस्था माना शिव बाबा की याद में, श्वासोश्वास बाबा की याद रहे, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई भाई को ज्ञान देते हैं, हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके पावन बनकर इस पावन दुनिया के, सतयुगी दुनिया के मालिक बनना है। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, शिव बाबा समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे शिव बाबा समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान को धारण करने में, गुण को धारण करने में, बाबा के ज्ञान को धारण करने में सिंधु समान बनो, नदी समान बनो, स्मृति में बिंदु बन जाओ। बाबा कहते हैं अपनी स्मृतियों को बिंदु में समेट लो। परमात्मा शिव बाबा निराकार बिंदु स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो अपनी स्मृतियों को बिंदु में समेट लो। संदेश आज की मुरली से, अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमज़ोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों का सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समय हुआ है। सभी मनसा और सकाश देंगे, मन से वाइब्रेशंस देंगे, सम्मान में स्थित होकर सभी इस विश्व को सुख शांति प्रेम पवित्रता का सकाश देंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। साथ ही साथ आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान
शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं।